भाजपा नेत्री बीना भाटी ने समाज में एक नई मिसाल पेश की है। उन्होंने वाल्मीकि समाज की एक बेटी को अपना मानते हुए दहेज का पूरा सामान दान किया। वाल्मीकि समाज की उस बेटी का दहेज का सारा सामान शॉर्ट सर्किट के चलते जलकर राख हो गया था, लेकिन बीना भाटी ने लाखों रुपए का दहेज का सामान उस बेटी के परिवार को उपहार में दिया, जिसके बाद से वह परिवार बीना भाटी का बार बार धन्यवाद कर रहा है। कमालपुर गांव की वाल्मीकि समाज की रामवती देवी, जो कि विधवा है, उसकी बेटी की शादी होने वाली थी और दहेज का सामान उसके घर में रखा हुआ था। शॉर्ट सर्किट हुआ और घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। एक ऐसा परिवार जो जैसे तैसे अपना गुजारा करता था, जगह जगह से पैसे इकट्ठे कर उसने दहेज का सामान खरीदा था। अचानक से दहेज का सारा सामान जलने के बाद उसे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके बाद ग्राम वासियों के अलावा अन्य लोगों ने भी मदद की, लेकिन भाजपा नेत्री बीना भाटी ने ठाना कि वह किसी भी समाज की बेटी हो, लेकिन वह अब हमारी बेटी है और उसकी मैं हर संभव मदद करूंगी। बीना भाटी और उनके पति मेघराज सिंह ने दहेज का पूरा सामान खरीदा और एक कैंटर में भरकर उस बेटी के घर पहुंच गए और उस सामान को दान कर दिया। इस दौरान वह बेबस मां और उसका परिवार बीना भाटी के सामने रोने लगी और कहा कि आज के जमाने में कोई किसी की इस तरह मदद नहीं करता, लेकिन बीना भाटी ने इस समाज में वह मिसाल पेश की है जिससे सभी लोगों को सीख लेने की जरूरत है। यह उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो दलित समाज के नाम पर वोट की राजनीति करते हैं। ऐसे समय में जब उस परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो कोई भी समाज का ठेकेदार सामने निकलकर नहीं आया और न ही उस पीड़ित परिवार की मदद की। बीना भाटी ने जातिवाद से ऊपर उठकर समाज के लिए एक अनोखी मिसाल पेश की, जिसकी प्रशंसा पूरे गांव और पूरे क्षेत्र में की जा रही है। इस दौरान बीना के पति ने कहा कि जब से मुझे ये पता लगा कि एक बेटी के दहेज का सामान चलकर राख हो गया है, तभी से मैं काफी दुख में थी और दहेज का सामान इकट्ठा करने में एक परिवार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैंने सोचा कि हमें उसे पीड़ित परिवार के लिए कुछ करना चाहिए और मेरी तरफ से जो छोटी सी मदद हो पाए। ऐसे समय में अन्य लोगों को भी आगे आना चाहिए और समाज के ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। एक गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए सहयोग किया जा रहा है आपके द्वारा, क्या वजह रही है और क्या सहयोग रहा? वजह कोई नहीं है, बस एक इंसानियत के नाते, मानवता के नाते एक जब मैंने सुना मुझे बहुत पीड़ा हुई और इन्हें मैंने जब देखा रोते हुए इस तरह से कि बहुत ही इनके अंदर पीड़ा झलक रही थी जिस समय, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि एक मजदूरी करने वाले के लिए बेटी के दहेज के लिए सामान जोड़ना कितना मुश्किल होता है। इन्होंने कैसे कैसे व्यवस्था करी होगी और जब वो सामान जल के राख हो गया तो इन पे क्या गुजरी होगी वो भी मैंने महसूस किया। और वो महसूस करके ही मुझे अंदर से ही ऐसा एहसास हुआ कि मुझे इस परिवार की मदद करनी चाहिए। मेरे बेटी नहीं है, मैं यही समझ लूंगी कि मैंने अपनी बेटी के लिए कर दिया और मैंने बस अंदर से एक ऐसी भावना उत्पन्न हुई तो मैंने यही संकल्प लिया कि मैं इस गरीब बेटी के लिए पूरी व्यवस्था करूंगी, पूरे सामान की जितना भी सामान उनका जला है उससे भी अधिक प्रयास करूंगी मैं करने के लिए। तो वो मैंने किया और सभी अच्छा सामान, ब्रांडेड सामान मैंने व्यवस्था की है उस बेटी के लिए, जो उसके भाग्य से बना। मैंने भरपूर प्रयास किया है और आज मैं इनको बस ये कहती हूँ कि ये किसी तरह का वो ना, मैं इनके साथ खड़ी हूँ और इस समाज के साथ खड़ी हूँ। बहुत बहुत मैडम आपकी हादसा क्या हुआ? हादसा ये बताएंगे क्या हुआ? आग लगी, क्या हुआ? सर्किट से आग लगी जी। शॉर्ट सर्किट। किस तरह से आप बेटियों की शादी में सहयोग करती चली जा रही हैं, आगे भी करेंगे? बिल्कुल, जितना मेरी शक्ति है यथासंभव मेरी क्षमता है, मैं हमेशा प्रयास करती रही हूँ और करूँगी। हर गरीब के लिए, हर मजदूर के लिए, हर परिवार जो दलित और मजदूर, पिछड़े और जितने भी असहाय लोग हैं उनके हमेशा मदद के लिए मैं तैयार रहती हूँ और रहूंगी, क्योंकि यही सब करना समाज सेवा और राजनीति से उठ के है। राजनीति बाद में है, पहले मानवता, समाज सेवा और हर गरीब, दलित और पिछड़े असहाय लोगों की मदद करना ही एक मानवता है, यही मेरा लक्ष्य है। आज नया साल भी है और बताया जा रहा है आपका जन्म दिवस भी है, तो ये माना जाए कि एक बेटियों के लिए आपकी तरफ से तोहफा दिया जाए। जी बिल्कुल, मैंने अपनी इस बेटी का, परिवार की बेटी के लिए, ये मेरी ही बेटी है अब, तो मैंने उसके लिए ये तोहफा स्वरूप दिया है दान देकर। बस यही मेरी शुभकामना है, बेटी हमेशा सुखी रहे
और संपन्न रहे। वहीं रामवती देवी ने कहा कि मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए ये सामान जैसे तैसे गांव वालों में अन्य लोगों से पैसे मांग करके इकट्ठा किया था, लेकिन वह पूरा सामान जल गया। मेरे पास दोबारा सामान खरीदने का कोई पैसे नहीं थे, लेकिन जो बीना भाटी ने जो किया है वह मैं अपने जीवन में नहीं भूल सकती हूँ। जी क्या नाम है? रामवती। क्या हादसा हुआ था? शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और हम सब घर पे है ना, ऊपर है कुछ बाहर है। हमको जब पता चली, जब आग लग चुकी, हमने हल्ला मचाया, गांव पूरा आयो आग बुझाने को। सबने देखा, बस ये समझ रहे हो कि हम छत्तन पे ऐसे गिरे, कूद कूद के भगे कि रास्ता भी ना मिलो हमें निकलने को। बहुत तगड़ी आग लगी। बेटी की शादी थी? बेटी की शादी है ये 6 तारीख की। सब सामान जल गया? सब जल गया बाबूजी। अब आपको जो सहयोग मिला है, बस बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इनको मेरी कोटि कोटि प्रणाम करूँ। मैं सरकार की तरफ से भी बताया जा रहा है सहयोग। हाँ जी। कौन लोग देखे? नाम का भैया विधायक जी आए, 21,000 रुपया को चेक दे के गए। तो उन्होंने, मैडम ने पूरा सामान दिया है? हाँ जी, मैडम ने सब पूरा टोटल सामान दिया। खुश हैं आप? बहुत बहुत खुश हूँ। क्या कहेंगे मैडम को? मैडम के लिए ये कहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम्हें तुम्हारे बच्चे इनको खुश रखे, मालिक जब तक जियो। मेरी भी उम्र लग जा, भगवान करे तो इन्हें ये बहुत खुश रहे। मैं इनको इतनी दुआ दूंगी, जब तक जीऊंगी दुआ ही दूंगी। हाथ मत जोड़ो, अब बस ये मेरा धर्म था, मेरा कर्तव्य था, मैंने किया। वहीं कमालपुर गांव के ग्राम वासियों ने भी बीना भाटी और उनके पति मेघराज सिंह का धन्यवाद किया और कहा कि उन्होंने जो कार्य किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए वह काफी कम है और हम लोग पूरे गांव की तरफ से उनका आभार जताते हैं। निदा जी, आज एक गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए जो सहयोग किया गया, क्या सहयोग किया गया है तो क्या कहें? मैं जब यहाँ आया था तो मुझे बहन जी मिली थी, गांव की बेटी है ये, तो रो रही थी बेचारी, परेशान थी कि भी मजदूर आदमी किस प्रकार से अपना मेहनत मजदूरी करके अपना बिटिया की शादी के लिए उन्होंने सामान इकट्ठा किया। अब दुर्भाग्य से सारा सामान जल गया। तो अब तो ये अपने आप को असहाय महसूस कर रही कि अब मैं कैसे करूंगी। हमें भी बड़ा कष्ट हुआ, तो हमने भी प्रयास किया कि इनकी क्षतिपूर्ति हो और बिटिया की शादी हो, उसी धूमधाम से हो, बल्कि उससे बढ़ के हो। जनता के लिए क्या संदेश रहेगा कि आपकी तरफ? मेरा यही संदेश है भाई कि ये समाज की सेवा में ही लगे रहते हैं लोग, सदियों से समाज की सेवा करते चले आ रहे हैं। जब कभी भी इस प्रकार की कोई समस्या इन लोगों के सामने आए तो समाज को आगे आकर के इन लोगों की मदद के लिए खड़े हो जाना चाहिए। मेरा ये संदेश है सभी।